अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन स्टीम की। तो ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और घर में बनाना इसको इंतहाई आसान और सादा सा इसकी रेसिपी होती है। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो चिकन की मिकदार है वो तकरीबन 3 किलो है। टोटल 6 लेग पीसेस है मेरे पास और हर लेग पीस के ऊपर हम क्या करेंगे, डीप कट कर लेंगे। तकरीबन हर लेग पीस के ऊपर हम जो है टोटल 4 मैंने कट लगाए हैं और डीप कट हम लगा लेंगे। डीप कट लगाने के बाद सबसे पहली जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है लहसुन और अदरक का पानी। लहसुन और अदरक का पानी ऐड करने के बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है खुश्क धनिया पाउडर। इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। खुश्क धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मोटी कुटी हुई जो सुरख मिर्च है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसकी मिकदार भी रखेंगे 2 टीस्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करने के बाद हम जो चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है मैदा। तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। 5 टेबलस्पून के करीब मैदा ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर नमक भी थोड़ा सा ऐड करना है। नमक मैं यहाँ पे वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आप 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक भी ऐड कर लें। तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से आपने क्या करना है कि तमाम लेग पीसेस के ऊपर अच्छे से लगा लेना है कि जहाँ पे आपने इसके कट लगाए हैं वहाँ पे भी आपने अंदर इसका बहुत अच्छे अंदर तक इसका कट के अंदर तक जो है आपने इसको लगा लेना है। और इसको फिर 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमें चाहिए कुकिंग ऑयल के अंदर हम इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये 60% जो है ये कुक हो जाए। 40% हम इसको कुक नहीं करेंगे, 60% तक हम इसको कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन फ्राई हमने करना है और 60% तक हमने इसको कुक कर लेना है। इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए इसको हम जो है गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। जितना मैं इसको कुक करना चाहती थी, जितना मैं इसको ब्राउन करना चाहती थी ये हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम लेंगे हाफ़ कप के करीब दही लेने के बाद हाफ़ कप इसके अंदर ऐड कर देंगे सिरका ऐड करने के बाद मज़ीद हम जो चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है अचार गोश्त मसाला। 3 बड़े खाने के चम्मच आप लोगे अचार गोश्त मसाला। उसके बाद आपने लेना है इसके अंदर जो है लाल मिर्च, आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को हम ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर नमक और मिर्च की मिकदार जो है जितना ज़्यादा आप स्पाइसी रखना चाहते हैं आप उस मिकदार को बढ़ा सकते हैं। मैंने अपने जितनी रूटीन के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैंने उस हिसाब से डाला है। मैंने इसके बाद फिर मैंने इसके 5 से 6 लेमन लिए थे और उनके जूस मैंने निकाल लिया था। लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस। तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस मैंने डाला है और 5 टेबलस्पून के करीब ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। 5 टेबलस्पून चिली सॉस और 5 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। मज़ीद जो चीज़ अभी हमने इसके अंदर नहीं डाली थी वो था गरम मसाला भी इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। चिकन जो है वो उसको मैंने खुले बर्तन में रख दिया था और ताकि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्म होगा उस वक्त हम इसकी मैरिनेशन नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमने मैरिनेशन के लिए मिक्सचर तैयार किया था उसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड नहीं किया था। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी आप ऐड कर लो। और अब जब आपको लगे कि चिकन बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है और बिल्कुल इसका टेम्परेचर लो हो चुका है, उस टाइम आप तमाम मिक्सचर को चिकन के ऊपर डाल दें और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करें ताकि इसके जो डीप कट हमने लगाए थे इसके अंदर तक जो है चिकन का तमाम जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो तमाम इसके अंदर तक चला जाए।
मैंने एक अदर देगचा लिया है खुले मुंह वाला, और उसके अंदर जो है 5 से 6 गिलास पानी ऐड किया है। उसके बाद उसके ऊपर अंदर रखेंगे कोई भी सा भी चूल्हे का स्टैंड आपके पास मौजूद है। उसके बाद एक छलनी रख देंगे इस तरह उसके अंदर, और उसके बाद जो तमाम चिकन पीसेस थे जिनको हमने मैरिनेशन के लिए हमने रखा हुआ था, जब आपने तमाम मिक्सचर उसके ऊपर लगा लेना है चिकन के ऊपर, तो आपने इसको कम से कम 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के लिए ज़रूर देने हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम जितना भी मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अंदर तक जो है उनका टेस्ट चला जाए, और आप जब खाओ तो आपको ज़्यादा टेस्टी ये फील हो। उसके बाद मैंने लिया एक फॉइल पेपर, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर तमाम चिकन के पीसेस को रख देंगे। ये करना कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास इस तरह आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसके बगैर भी वैसे भी आप छलनी में तमाम चिकन के पीसेस को आप रख सकते हैं। तमाम जितने भी पीसेस थे उसको छलनी में रखने के बाद इसको ढक्कन के साथ अच्छे तरीके से कवर अप कर देते हैं। और अगर आपको लगे कि स्टीम कहीं से बाहर निकल रही है तो आप इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले, अंदर अच्छे तरीके से स्टीम बने। अगर अपने चिकन को मैरिनेशन के लिए आपने ज़्यादा टाइम दिया है, कम से कम आपने 2 से 3 घंटे दिए हुए हैं, तो इसको स्टीम ज़्यादा टाइम आपको नहीं करना पड़ेगा। 30 मिनट जो है बहुत ज़्यादा टाइम होगा। 30 मिनट के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये चिकन जो है कितना अच्छा हमारा कुक हो चुका है। चिकन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयार हो चुका है। सो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और घर में आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने में बहुत पसंद होती हैं। और बाज़ार की अगर बात की जाए तो यही स्टीम चिकन जो है बाज़ार से खासा महंगा मिलता है, घर में आप बहुत सस्ते तरीके से इसको बना सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।